जाणीव व्हायला लागली. जाणीव होते. आपण त्या कशा पद्धतीने वापरल्या पाहिजेत, त्या किती महत्त्वाच्या आहेत. आपण त्यांना धन्यवाद देतोय. या गोष्टीची आपल्याला ह्याच्यामुळे जाणीव होते आणि त्याच्यामुळे आपल्या याच्यामध्ये सर आपकी वॉइस चली गई, आई थिंक। हाँ जी सर, वॉइस चली गई आपकी, बोलिए। त्याच्यामुळे आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये जो एक बदल होतो, तो एक अतिशय म्हणजे अनपेक्षित असा बदल जाणवतोय मॅडम. ओके मॅडम. छान छान किसानजी. असं मराठीमध्ये पण सांगितलं तर चालेल आम्हाला, पण तुम्ही सांगा ते ते आम्हाला पाहिजे. माझी मराठी छान नाहीये, पण मी बोलू शकते. ओके चालेल. हॅलो, जे बोललेले नाहीये त्यांनी जरा प्रयत्न करा कृपया, आमची इच्छा आहे. मेरी भी लर्निंग हो रही है, इस सेशन के बाद मेरी भी लर्निंग इंग्लिश आ ही जाएगी, ये लैंग्वेज पक्का डन। सर आप बताइए, गुड। आप बात कीजिए कुछ। आप मुझसे बोल रहे हैं? अनिल अनिल सर से बात। एकमेव देश आहे। आप म्यूट हो चुके हो सर। अनिल सर सर, साउंड और वीडियो दोनों भी चालू रखेंगे बेहतर होगा। हाँ अनिल सर, कुछ दिक्कत आ रही है? आतमध्ये शरद सर आप बोलिए। अनिल सर बताइए, आप बताइए, चलिए। आप म्यूट हो रहे हो बार बार। अपने आप ही हो रहे हैं। हाँ नमस्ते, नमस्कार, बोलिए। नमस्ते नमस्ते। बस आपकी शेयरिंग कीजिए कुछ, आप क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है आपका? सब ठीक है, अच्छा है। आपका जो अपना ये चालू है वो सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। इससे हमें पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, बहुत खुशियां ही खुशियां है। ग्रेट, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। पूजा आप बोलेंगे? पूजा। Yes, ma'am. Can you hear me? या आप शेयर कीजिए प्लीज। Yeah. Actually, I just remembered of a story. I'll just tell you in a minute. So, उसमें भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस के ने वो स्टोरी बताए थे, the Guru of Swami Vivekananda. Okay. So the story goes that there's a man who is very tired. He passes through a forest and he is wanting for some water. Okay, he is under a tree and he wants some water, and suddenly there's one glass of water which appears in front of him. Okay, then he's like, oh wow, what kind of wish I made, and I drank the water. And then he said that now I'm feeling hungry, so I should have some food. So immediately there's a feast arranged, with all the sweet and everything. And he eats with the sumptuous feet and everything. After that he says that, oh, now I'm feeling sleepy. Now if there's a soft bed and everything to sleep, it would be so nice. So then a bed also appears out there, and then he sleeps, and after having a nap of 2 hours, suddenly he feels that, oh God, whatever I'm wishing, everything is coming to me. What if a tiger comes and eats me up? What will it happen? And suddenly a tiger comes, and then he says that, oh, what will happen if it eats me up? And the tiger eats him up. Okay. So the gist of whatever we are studying for so many days is that whatever we focus our energies, mind, body, and everything in that direction, be it negative or positive, it comes true. So this is what I wanted to share. Very nice. Thank you so much, Pooja ji. Thank you. Very, very nice. और कौन करने वाला है? प्रियंका जी आप शेयर कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो। बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ गई है मैडम। धन्यवाद सबको। थैंक यू, थैंक यू।
आपकी असाइनमेंट्स वगैरह चालू है, आपका जर्नलिंग आप कर रहे हो रोज का रोज काम? हाँ मैडम। अच्छा, वेरी गुड. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. शरद सर आप शेयर कीजिए. म्यूट है सर आप. शरद सर सुन सक रहे हैं? शरद सर आप अनम्यूट कीजिए सर. आप म्यूट हैं सर. शरद सर अनम्यूट कीजिए. मृदुल मैडम मैं बोलूं? हाँ बोलिए. बोलिए कब. बोलिए बिल्कुल. नमस्कार. हेलो. चलिए हाँ, इन्हीं को बोलने दीजिए पहले, फिर बोलिएगा. हेलो. हाँ जी सर बोलिए. हाँ धन्यवाद मैडम, आपका लेक्चर बहुत बढ़िया चल रहा है. और एक मैं सुनाना चाहता हूँ कि सोमवार के दिन मेरे ससुर को अटैक आया था. जब मैं यहाँ से पुणे से गांव गया धुलिया, बरोबर है, वहां मैं डॉक्टर को मिला. डॉक्टर मनोज करके थे. पहले गांव वाले से पूछा कि वो डॉक्टर का स्वभाव वगैरह कैसा है. तो वह आदमी बोला कि डॉक्टर ऐसे रिस्पॉन्स नहीं देने वाले हैं, अच्छे नहीं. तो भी मैं जाकर डॉक्टर से मिला, बराबर है, डॉक्टर जी से मिला, उनसे बातचीत की, बराबर है. उनको बताया कि मैं पुणे से आया हूँ, वहाँ टीचर है और मेरे ससुर तुम्हारे हॉस्पिटल में एडमिट है, बराबर है. तो उनको बताने के बाद वह बोले ठीक है सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं, जो भी होगा देख लेंगे, मैं पूरी तरह आपको सहकार्य करना चाहता हूँ, बराबर है, ऐसे डॉक्टर जी बोले. और मैंने उनको पूछा कि बाबा एक अटैक आया है, कितना खर्चा आएगा. तो उन्होंने कहा कि सर लगभग 4 लाख रुपए तक खर्चा आएगा. तो बोला ठीक है चलेगा, कुछ बात नहीं. लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपके पास मैडम राशन कार्ड होगा तो 1.5 लाख बच जाएंगे, बराबर है. तो मैं बोला उनको पास राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं है, वो मुंबई थे, सर्विस के लिए टीचर थे. तो भी मैंने उनको बताया ठीक है हम प्रयत्न करेंगे, बराबर है. तो इस ऐसे कहने के बाद डॉक्टर से मिलकर मैं बाहर आया और मिसेस ने मुझे बोला कि आप प्रयत्न करके देखो, एक बार राशन कार्ड मिलेगा. तो मैं बोला ठीक है चलेगा, देखता हूँ मिलता है कि नहीं. तो मैं वहां से, हमारा धुलिया से शहादा 100 किलोमीटर मैडम, तो 1 बजे मैं वहां से निकला. तो लगभग 2 बजे तक मैं तहसील कार्यालय, जो हमारा तहसील कार्यालय है, वहां पे पहुंचा. और जहाँ पुरोठा अधिकारी होते हैं उनसे जाकर मिला मैं कि सर मुझे राशन कार्ड वगैरह चाहिए, बराबर है. तो बोले कि ऐसे नहीं मिलेगा, वो प्रोसेस में होता है, 8 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे. बहुत रिक्वेस्ट किया उनसे. बाद में क्या हुआ क्या मालूम. तो बोले ठीक है सर मैं आपको बना कर देता हूँ, लेकिन जो सब डिविजनल ऑफिसर है, एक जोशी करके साहब थे, उनका सिग्नेचर आपको लेना पड़ेगा. तो बोला ठीक है मैं ले लूंगा, कुछ बात नहीं. उन्होंने बना के दिया, टेबल से निकाला. मैं बोला सर आप ही लिखो. उनको मैंने पूरा अपना स्टोरी बताया, जो भी है हकीकत. मैं वहां से उनसे बनाकर वो राशन कार्ड लिया. साहब की मीटिंग चल रही थी जल संवर्धन की. अभी तहसील का बहुत बड़ा काम होता है. मैं सिपाही के पास गया, जो प्यून था सामने खड़ा था, उनका चेयर मेरे तरफ, वो देख रहे थे क्या है, वो आदमी खड़ा है दरवाजे में. मैं वो प्यून को बोल रहा था बार बार कि मुझे जाने दो, अर्जेंट है, हॉस्पिटल का काम है, धुलिया जाना है, वहां से 2 घंटा लगता है. तो मैडम साहब ने मुझे बुलाया तुरंत, आ जाओ बोले इधर. क्या है मैं बोला सभी स्टोरी बताया जो हॉस्पिटल का वगैरह जो भी है. तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं होता, ये बाय प्रोसेस में आता है, 10-15 दिन लगते हैं. मैं बोला साहब पेशेंट एडमिट है, सभी बातें बताई, ऐसा बिल आने वाला है, सब. तो क्या हुआ क्या मालूम, तुरंत उन्होंने बोला कि 2 मेरे आदमी तुरंत सिग्नेचर कर दे. मैडम 2 घंटे में राशन कार्ड मिला, राशन कार्ड 2 घंटे में. शिद्दत से चाहोगे सर. वहां से लेकर मैं तुरंत धुलिया गया और काम हो गया. वाह वाह. और पहले से ही मैडम मैं ऐसे, मेरी कोई भी काम करना है तो मैं पॉजिटिव काम करता हूँ पहले से ही. मैं विभाग प्रमुख था मैडम 5 से 7, पूरे टीचर मेरे अंडर थे. वो मेरे बाद में भी आपको बताएंगे पटेल सर क्या है. जब भी कोई उनको परेशानी होती है तो मुझे कॉल करते हैं, सर ऐसा हुआ है, कभी भी उनसे पूछो, मैं पहले उनको बताओ, मी प्रयत्न करतो 100% काम होईल.
यही शेयरिंग करना था मैडम। ग्रेट ठीक है, सर, धन्यवाद। बहुत लेक्चर बहुत क्लियर चल रहा है। बहुत जबरदस्त शेयरिंग था सर आपका, बहुत जबरदस्त, वैल्यूएबल, ग्रेट। टाइम हो गया। रीडर कौन है? मैम मैं पढ़ने वाली हूँ। ओके, वैशाली जी वांट्स टू रीड, तो उनको को-होस्ट बना देना मृदुल, ताकि वो बार बार अगर हाँ 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 हाँ, मैं बना रही हूँ, तभी मैंने नाम पूछा था। हाँ जी, आप शुरू करेंगे, फिर आपको मैं को होस्ट बना दूंगी। हाँ मैम, पढ़ने को शुरू करूँ मैम? हाँ हाँ, आप शुरू करिए। 12वां दिन जादुई लोग, जिन्होंने कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हमारे हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेट्जर, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। हाँ, एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा ऊपर 1 मिनट कर रही हूँ। वृषाली मैम, हाँ सर। थोड़ा सा माइक के नजदीक से बोलिएगा। हाँ ठीक है सर। हाँ वृषाली जी, आपने जो बोला है बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, वेरी नाइस। तो मैं सिर्फ रुककर यहाँ पर जब आपको बोलूंगी रुकने के लिए ना, तो आप रुककर तभी फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर लेखिका ने बताया है, ये स्टार्ट किया है, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। इसका मतलब है कि वो लोग हमारे साथ जो इंसान हमारे जिंदगी में आए और कुछ ना कुछ हमारे जिंदगी में फर्क डाल कर गए, तो उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है। मीन्स हम अंधेरे में आ जाते हैं, या फिर हमें अंधेरे में आना यानी टेंशन में आना। कभी हमें कोई चीज इतनी दुख दे जाती है कि हम ना हमारे आगे पीछे हमें सब अंधेरा नजर आता है। तो ये कभी कभी हमें किसी और का, जैसे बोलते हैं ना, गुरु आ जाता है कोई, या हमारी कोई फ्रेंड आ जाती है, या कोई हमारे पेरेंट्स हैं, कभी हमारे को छोटे बच्चे भी सामने आ जाते हैं ना, वो लोग भी हमें उजाला दिखा के चले जाते हैं जिंदगी में, हंसी मुस्कान और रोशनी दिखा के जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब व्यक्ति जो हमारे बारे में आते हैं, हमारी जिंदगी में आते हैं, उन लोगों के लिए हमें कृतज्ञता का स्वभाव रखना चाहिए, भाव रखना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, भीतर ही भीतर उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। तो ये जो रोशनी बोलते हैं ना, दिए से दिए जिलाना, हमारे घर में भी हम लोग 4 लोग होते हैं, कभी कोई लो फील करता है तो कोई ना कोई हमें अच्छी पॉजिटिव बातें बता के हमें रोशन कर देता है। हाँ वृषाली जी, आप आगे बढ़िए। हाँ मैम, जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने पर भी से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यहाँ पर आप रुकिए। थैंक यू सो मच। तो जैसे ना इन्होंने क्या बताया लेखिका ने, कि जिंदगी में जब भी हम लोग अंधेरे में आते हैं तो कोई ना कोई जब चिराग हमें दिखा के जाता है बचपन से, हम उन्हें याद ही नहीं रखते, उन्हें हम भूल जाते हैं। हम कभी अगर याद करने की कोशिश करें, जैसे कि अगर मैं अपनी बारे में बताऊं कि अगर जब मैं ऐसे ही जब स्कूल पढ़ती थी और बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था, तो हमें अलाउड नहीं था स्कूल से बाहर पैर रखना या फ्रेंड्स के यहाँ जाना। पर एक फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे साथ घर चलो, और मैं उसके वैन में बैठ के एक जगह पर आई और वो जगह मुझे बहुत पसंद आई। तभी मैं 8th में होंगी
और छोटी थी पर इतनी जगह सुंदर लगी मुझे वो कि मैं बोली अरे बाप रे कितना अच्छा लगेगा अगर यहाँ हमें रहने मिला। तो मुझे तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता भी नहीं था। और वो वैन में मैं आके उनके साथ वापस से स्कूल पहुंच जाती हूँ और मेरी शादी वो एरिया में होती है। मुझे पता भी नहीं, तो अभी वो लड़की का कभी मैंने धन्यवाद किया जिसने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आप मेरे साथ घर चलो। आई डोंट इवन रिमेम्बर, अचानक से मुझे याद आया कि अरे उसके वजह से मुझे ये जगह देखने मिली थी। तो ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हें कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा हुआ और हमें याद भी नहीं है, तो उनको हमने याद करके उनका धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे बचपन में अगर कोई चाचा ने हमें गिफ्ट दिया, या कभी हम बहुत डिप्रेशन में थे, हमारी नानी ने हमें प्यार करके समझाया, तो इन सब चीजों पे, इन सब लोगों पे ध्यान देने के लिए लेखिका ने कहा है। यस, आगे बढ़िए। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा। हाँ यस, हाँ यस, यही बात अभी लेखिका ने कही और मैंने भी अपने एग्जाम्पल से बताया कि कई बार ऐसे होता है कि कोई हमें राह दिखाकर हमें भूल जाते हैं। जैसे टीचर है, अगर मैं जब स्कूल जाती थी तो मैं बहुत शर्माती थी, मुझे एक्टिंग वगैरह पार्टिसिपेट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर अगर एक टीचर ने मुझे बताया कि आप बहुत अच्छा करोगी, आप जाओ, और मेरे अंदर वो प्रतिभा आई, तो मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे अवार्ड मिला। तो ये छोटी छोटी चीजें जो जिंदगी में आई है हमारे, हमें बोलने को अच्छा नहीं लगता था पर हमें फोर्स करा, हमें डांटा, प्यार से सहलाया और बताया कि आपको आके बोलना है, तो उससे हमारा भला हुआ। तो ये सब जगह जो छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में आई और हमें एक कदम आगे लेकर गई, जो भी स्थिति में है हम उससे हम आगे चले गए। तो लेखिका बता रही है उन सबको तो हम भूल जाते हैं, तो पलट कर जब हम आगे जाते हैं और जब हम सोचते हैं तो तब जाके हमें याद आता है कि अरे इसके वजह से ये डिसीजन लिया था, तो ये अच्छा हुआ हमारे लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। हो सकता है कि यह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिसने आपके दिल के तार झंझना उठे। हाँ, यहाँ पर हम रुकेंगे। तो आप लोग जब हम ये लेसन पढ़ रहे हैं, तो आप जब जो यहाँ सब लोग बैठे हैं, आप लोगों को ऐसे कुछ याद आ रहा है? अब तक कितने लोगों को याद आया कि कुछ ऐसे हमारे साथ हुआ था? कोई शेयर करना चाहेगा? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, अगर आपको कुछ भी याद आ रहा है उसे आपको शेयर करना होगा तो। किसी ने रेज हैंड कर लिया है या अनम्यूट करके बता सकते हैं? कोई बचपन की ऐसे कोई बात या कोई भी आपको याद आई हो अब तक? हेलो मैम। यस, अगर कोई नहीं शेयर कर रहा है तो मैं कर देता हूँ। हाँ जरूर। बचपन में जब मैं 10th स्टैंडर्ड पास हुआ और जस्ट कॉलेज में एडमिशन ली, तो हमारे पिताजी को पैरालिटिक अटैक आया था। और पैरालिटिक अटैक आने के बाद कम से कम 11 घंटे वो ऑफिस में वैसे बाथरूम में पड़े रहे। ठंड के दिन थे और ड्यूटी खत्म करने के बाद बाकी के लोग भी चले गए, लॉक हो गया। वो पुश पुल वाला डोर होता है, वो अपने आप से बंद हो गया, तो फिर किसी को पता भी नहीं चला कि बाथरूम में कोई है या नहीं। वॉचमैन ने भी बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद उसका असर ये हुआ कि एक साइड पूरी पैरालिटिक हो गई। और वहीं पर बाजू में केएम हॉस्पिटल है रास्तापेट में, तो वहां पर लेकर गए। और वहां पर लेकर जाने के बाद डॉक्टर जब वहां पर चेकिंग के लिए आए, पिताजी तो काफी डिप्रेस हो चुके थे कि ये मेरे साथ क्या हो गया।
लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको देखा, उनके सामने हाथ रखा और पूछा, ये आपको कितने नजर आ रहे हैं, ये उंगलियां जो दिख रही है कितनी है? उन्होंने देखा, हाथ उठाकर 5 बताया और जबान से भी 5 बोलने की कोशिश की। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि क्या बात है, आप देख सकते हो क्योंकि आपने देखकर 5 बताया, आप सुन सकते हो क्योंकि आपने मेरा सवाल सुनकर जवाब दिया, आप हिल सकते हो क्योंकि आपने अपना हाथ उठाकर बताया, और आप बोल भी सकते हो क्योंकि आपने मुझे 5 करके जवाब दिया। इसका मतलब ऊपर वाले ने दी हुई सारी नेमतें तुम्हारे पास मौजूद हैं। तो आप तो बिल्कुल हट्टे कट्टे, आपको कुछ नहीं हुआ। कि जो कुछ भी आप अभी महसूस कर रहे हैं पैरालिटिक अटैक, ये तो चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। तो पिताजी ने उस वक्त कहा कि ये आदमी मेरे जीवन में आया, मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे डॉक्टर मुझे मिले, ऐसा शख्स मुझे मिला कि जिसने मेरी 50% बीमारी एक सेंटेंस में खत्म कर दी। तो वो वाकया तो वो इंसान आज भी जिंदगी में हमको याद है। उसके लिए हम कृतज्ञता जरूर व्यक्त करते हैं, और ये सबके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। बहुत सही कहा आपने। बस ऐसे ही जैसे आपने अब याद दिलाया ना, तो मुझे भी याद आ गया कि जब मैं छोटी थी, 9th में थी, मुझे ससुर हॉस्पिटल का तो पता भी नहीं था रास्ता, और मेरे डैड एडमिट थे, और मैं पहुंच गई डैड को देखने के लिए साइकिल पे। साइकिल कहाँ रखना है, पार्किंग कहाँ है, बस डैड को ढूंढा, और जब आने लगी तो मुझे ना साइकिल का पता है ना कुछ पता है कि मैंने कहाँ रखा। तो वहां के एक डॉक्टर ने मुझे मेरे साथ चलकर, मैं स्कूल यूनिफॉर्म में छोटी सी बच्ची थी तभी, तो उन्होंने पूरा मुझे लेकर गए, हर साइकिल स्टैंड के इधर लेकर गए जितने भी थे वहां पर, और उन्होंने मुझे दिखाई। ये अब आपने बात किया तो मुझे याद आया, और मैं आज अभी सबके सामने उनका शुक्रिया और धन्यवाद करती हूँ। बेशक तो बेशक। बहुत जरूरी है। तो ये सब लोग जो भी सुन रहे हैं ना, आप लोगों की मेमोरी फ्लैशबैक में जाके आपको कुछ ना कुछ ऐसे याद आएगा कि इसकी वजह से आपने कुछ तो अच्छा महसूस किया, तो उनको आपको शुक्राना करना है। यस मैडम, आप बोलिए अभी। हाँ जी, आप रीड कर सकते हैं। हाँ, मेरी दीदी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला में मेरा जुनून है, और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। यहाँ मेरी पर हम रुकेंगे। हाँ, यहाँ पर हम रुकेंगे। यहाँ पर लेखिका बता रही है कि वो अपनी दादी को याद करके, कि उसने अपने पुस्तकों में, उनको बहुत पढ़ने का शौक था, खाना बनाने का शौक था, और गांव जिधर वो रहते थे तब उनके प्रति बहुत प्रेम था। तो वो इतने चीजों से प्रेम करती थी, अपने प्रेम को महसूस करती थी, और इतना उनको वो सब चीजों ने उनके ऊपर प्रभाव डाला कि वो आगे चल के खुद एक लेखिका बन गई। मीन्स इतनी पुस्तकें पढ़ी उन्होंने, उनको इतनी पसंद थी उतने दिल से। तो सोचो ना, इतना उनके ऊपर प्रभाव था, वो पैशन था, उनकी दादी की वजह से आया। उनकी दादी गांव में थी, उन्होंने उनको समझाया ये सब, खाना ठीक से बनाना और किस पुस्तकें पढ़ना। तो वो इतना प्रभावित हुई कि आगे चल के उन्होंने उस वजह से दुनिया में इतना नाम कमाया कि उन्होंने इतनी सारी अच्छी किताबें लिखी जो पूरी दुनिया पढ़ रही है, और आज हम भी पढ़ रहे हैं। तो वही वो बता रही है। आगे पढ़िए। दीपा, एक बार मैं सबको म्यूट करूंगी, आप दोनों अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ जी। मेरी दीदी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से मेरी अनुशासित दादी। किया था। हाँ, मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर भी सिखा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्द के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आज आप उन तो यहाँ जादुई पर लोगों के हाँ,
हाँ, एक मिनट। यहाँ पर वो अपने दादी को याद कर रही है और धन्यवाद दे रही है कि ये दादी मुझे बहुत स्ट्रिक्ट थी बचपन में, मुझे मीन्स समझाती थी ये सब करने के लिए, डिसिप्लिन में रहना सिखाती थी कि आपको रूटीन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। और तब वो सोचती थी कि ये दादी मुझे मीन्स ये क्या हमेशा मीन्स स्ट्रिक्टली बताती है, पर उनका मतलब ये था कि वो मुझे धन्यवाद सिखा रही है। बाद में जाके उनको पता चला कि ये धन्यवाद शब्द इतना जादुई साबित होगा कि उनकी जिंदगी में इतना प्रभाव पड़ेगा। वो तब उनको नहीं समझा था जब वो छोटी थी और जब वो ये सब कर रही थी, सीख रही थी। उन्हें लगा था हमारी दादी मुझे डिसिप्लिन सिखा रही है, स्ट्रिक्ट है, पर आगे चल के उनको बहुत इस बात का फायदा हुआ और वो फायदा जो हुआ उनकी जिंदगी पूरी बदल गई। तो वो उनको याद करके धन्यवाद दे रही है कि दादी अब वो दुनिया में नहीं है तो भी वो उनको धन्यवाद दे रही है। थैंक यू सो मच। हाँ, आगे पढ़िए। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजे और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन ले तो एक बार में एक व्यक्ति को ले और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताए कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया है। हाँ, यह यहाँ पर सुन- हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू। तो आज वो उन्होंने कहा कि हम जादुई जो लोग थे, ये सब जो लोग हमारी जिंदगी में आए और कुछ प्रभाव डाल के दिए हैं, उनको उन्होंने जादू ही इंसान बताया कि ये जादू वाले इंसान है, क्योंकि इनके वजह से कुछ ना कुछ हमें हासिल हुआ। बहुत आसान और बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने बताया है कि ऐसे एक ये आज हम इतने दिन से जो धन्यवाद कर रहे हैं सबका, तो आज ये मौका है कि हम उन लोगों को धन्यवाद करें जिन्होंने हमारी जिंदगी में बदलने का कुछ ना कुछ जरिया बनाया था हमें बेहतर बनाने के लिए। हम आज जहां पर भी है, कितने लोग ऐसे हमारे जीवन में आए होंगे, उन सबको, उनमें से कुछ लोगों को आप याद कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप 10 लोगों को याद करिए, और वो बोल रही है 3 लोगों को आप याद करिए ताकि आपको आसानी पड़े, और उनसे बातें करिए। मीन्स एक शांत जगह पर जाइए। जब मैंने ये एक्सरसाइज करी थी तो मुझे याद आया कि मेरे दादाजी मुझे कितना प्यार करते थे, पर मैं तब उनके साथ बैठ के उनकी कहानियां नहीं सुनती थी कि मुझे पढ़ाई करनी होती थी। तो उनके लिए मैंने धन्यवाद दिया। फिर मुझे ऐसे याद आया कि मैं बहुत ही स्ट्रेस वाले सिचुएशन से गुजर रही थी। बहुत इतना स्ट्रेस था लाइफ में कि समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मुझे पेपर में कुछ दिखा था, वो मैंने पेपर में पढ़ा और वहां पर फोन किया, उनसे बात की, उनके सेशन जाके अटेंड किए, तो मुझे एक नई राह मिली। जैसे आज हम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, वैसे वो सेशन हमने अटेंड किया था। वो डॉक्टर थे, वो मेरे मेंटर थे, फर्स्ट मेंटर अगर थे तो वो मेरे थे। तो कितना उन्होंने तभी हमें मेरी पूरी जिंदगी की जो सोच थी पूरा अलग जगह पर लेकर गए। जो मुझे लग रहा था सच है वो सच ही था, पर अगर हम नजर बदलेंगे, चश्मा बदलेंगे, तो वही सच हमें दूसरे तरीके से भी दिख सकता है, जिसे हम अगले का धन्यवाद करेंगे। जो आज हम कर रहे हैं, आज हमने ये सीख कर हम सबको करा रहे हैं, तो हमें वो सच, वो नजर लानी है और वो नजर से हम सबको धन्यवाद करना है। तो वही बता रहे हैं कि आपको एक शांत जगह ढूंढनी है, वहां पर जाके बैठ के 3 लोगों के बारे में सोचना है और उनसे सामने, उनको अपने आप के सामने रखना है, जैसे कि वो आपके सामने बैठे हैं और आप उनको जो भी बोलना चाहें, जैसे आप वो सामने हैं और बात करना चाहते हैं कि देखो आप लोग मुझे उस दिन मिले थे, आपने कितना अच्छा मुझे सिखाया था, आपने मुझे कितना बताया था, उसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया था, या मेरे घर में इस वजह से हमारे घर में ये सामान आया, ये या में इतना मुझे फायदा हुआ। ये सब उनको रूबरू सामने आपके समोर बैठा के कुर्सी पे, शांत, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, उनके आगे बैठ के आपको थैंक यू बोलना है। ये लेखिका ने बताया है। दीपा, और उन्होंने बताया है, वन इज रेजिंग हैंड। हाँ कौन? एक मिनट, थोड़ा मेरा ये चला गया था। नहीं, कोई पूछ रहा है, किसी को कुछ पूछना है आई थिंक। एक मिनट। हाँ पूछिए प्लीज। मैडम यस, मैं बोलिए। अपना अनुभव शेअर करना चाहती हूँ। करिए। हाँ जरूर बोलिए प्लीज। मैं थोडा मराठी में बोलू? बिल्कुल बिल्कुल। चालेल चालेल, मराठीमध्ये सांगा, आम्हाला चालेल. हा. आता
सगळे शिक्षक आहेत आमचे. प्रत्येकाच्या मनामध्ये जे जादुई लोक सांगतात ना, प्रत्येकाच्या मनात तर खरं तर अण्णा आले असतीलच पहिले. पण मी माझा अनुभव तुम्हाला सांगताना सांगू शकते की 2010 साली माझा थोडा मेडिकलचा खूप मोठा प्रॉब्लेम होता. सगळ्या शिक्षकांना माहिती, पण त्या काळामध्ये खऱ्या अर्थाने म्हणजे मला पॉझिटिव्ह एनर्जी दिली, त्या आमच्या अण्णाने दिली. मला ते कायम एकच शब्द सांगायचे की मी तुला काही मरू देणार नाहीये, तू टेन्शन घेऊ नको. माझं थोडा जास्तच प्रॉब्लेम होता, माझे केस वगैरे गेले होते. ते सांगायचे की तू सगळ्यांना सांग, म्हणजे लेडीजला थोडंसं केसांचा म्हणजे प्रॉब्लेम म्हणजे फारच वाटतो ना, तर सांगायचे बालाजीवरून जाऊन आले असं ते सांगायचे. म्हणजे खूप ते इतके सपोर्ट करायचे की मी शाळेत येऊ शकत नव्हते, पण मला म्हणजे 5 मिनिटं येऊन बसत जा, तुला मुलांमध्ये आल्यानंतर बरं वाटेल. म्हणजे खऱ्या अर्थाने जादुई मदत माझ्या आयुष्यामध्ये. मी आज सर्वांना माहितीच आहे, खरं तर माझ्या सगळ्या स्टाफला माहिती आहे की मला खूप म्हणजे खूप सपोर्ट केला. सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांचं स्थान खूप मोठं आहे, पण आता ते आमच्यामध्ये नाहीयेत. प्रत्येकाच्या मनात जादुई व्यक्ती म्हणून पहिल्यांदा तीच येणार आहे, आई वडिलांनंतर कदाचित तीच येईल. पण मी माझ्या आयुष्यात सांगते की मी आज जी आहे ना, ती केवळ आणि केवळ अण्णांमुळे आहे. म्हणजे ती पॉझिटिव्ह एनर्जी जी दिली माझ्या मेडिकलच्या प्रॉब्लेम मध्ये, ती फक्त आणि फक्त अण्णांनी दिलेली. म्हणजे आज मी शाळेमध्ये नोकरी करू शकते किंवा जेवढी मी उत्साहात काम करू शकते, तर ते शतशः वेळाने कोटी वेळा अण्णांना धन्यवाद दिले तरी ते खूप कमी असणार. आणि हे जाणवतं प्रत्येक वेळेस, पण आपण शेअर नाही करत आपण सर्वांना. हे तुमच्यामुळे आता खरं तर मला थोडंसं म्हणजे बोलायला असं वाटलं की आपण हा अनुभव शेअर करणं, म्हणजे मला असं वाटलं करावं. त्याबद्दल धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू, आपने शेयर किया, बहुत अच्छा किया। देखो, अभी मैंने किया शेयर, आपने किया, शबीर सर ने किया, तो ऐसे शेयरिंग से ना हर एक को अपने अंदर की जो बात है बोलने आता है, और जितना हम बोलेंगे धन्यवाद, उतने धन्यवाद वाले मौके हमारे जिंदगी में आते हैं। तो हमें और धन्यवाद करने के लिए यूनिवर्स जो है, जो सृष्टि है, वो हमें और मौका देगी थैंक यू बोलने के लिए। तो मीन्स हमें और गिफ्ट मिलते जाएंगे। तो ये लेखिका ने कहा है कि हमें सबका शुक्राना तो करना चाहिए और किसी को भी भूलना नहीं चाहिए। तो वो उन्होंने यही कहा कि आप एक रूम में बैठिए, शांत जगह पर, जोर-जोर से आप उनसे बातें कर सकते हैं, आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं। और क्यों थैंक मीन्स किस वजह से थैंक यू बोलना है? मीन जैसे अभी आपने बताया ना, अन्ना साहब ने मुझे ऐसे किया करके आप धन्यवाद करें। तो सिर्फ धन्यवाद नहीं देना है कि अन्ना साहब धन्यवाद या वो डॉक्टर साहब धन्यवाद, ऐसे नहीं। वो डॉक्टर साहब का धन्यवाद क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे पॉजिटिविटी दी। मेरे डैड को उन्होंने इतना अच्छे से बताया कि वो उनके अंदर की जो इच्छा थी बचने की और जिंदगी मिलने की, उनको कितनी खुशी हुई कि ये डॉक्टर ने इतना अच्छा बोला कि मुझे उम्मीद है कि मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। तो हमें कारण बताना है बोलने के लिए कि हम इस वजह से आपके लिए धन्यवाद। ठीक है, आपको समझ गया है या और कुछ अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हो प्लीज। नहीं 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 मैडम, समझ मैम गए। मैं एक बताना चाहती हूँ। हाँ, मैम मैं जरूर एक बताना बताइए। चाहती हाँ, हूँ। जब बताइए। जब मैं किसी मुश्किल में होती हूँ, जब थोड़ा सा नर्वस लगता है, आप अभी जो जिन्होंने शेयर किया संजय जी, उनसे बात करके ना बहुत एनर्जी आती है। मेरे हस्बैंड जब उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, तब मुझे ऐसा लगा कि हॉस्पिटल में उन्होंने फोन किया और बोला कैसे है तेरे हस्बैंड। मुझे उनके वही शब्द ना बहुत अच्छे लगे और मैं उनसे बोली आप मिलने बताओ, लेकिन आप मुझे एनर्जी दो कि सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। मैं उनको कभी नहीं भूलूंगी। एक लोग में वो भी है मेरे लिए कि मैं उनका धन्यवाद करना चाहती कि उन्होंने मुझे बहुत पॉझिटिव्हनेस दिया की असं नाही होत ग, सगळं ठीक होईल, असं त्यांचे शब्द अजूनही माझ्या लक्षात कायम रहती। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। देखिए ये एनर्जी, अभी आपने वर्ड यूज किया एनर्जी, तो ये एनर्जी जो है ना, ये हमारे पास अगर कोई हमारे पास में से जाता है और वो बहुत एनर्जी वाला पॉजिटिव है, तो हमें वो महसूस होता है, उनके शब्दों से महसूस होता है। हाँ, करेक्ट। तो वो किसी किसी के शब्द से एनर्जी नहीं मिलती है, किसी किसी के शब्द से एनर्जी मिलती है। तो हम यही राज बोलते हैं ना, वो सीक्रेट मराठी में क्या बोलेंगे, रहस्य। ये एनर्जी का रहस्य हमें पता चल रहा है कि हमारे शब्दों में है, वो शब्दों से हमारे पूरे बॉडी में से दूसरों को पास होता है। तो यही एनर्जी को हमको हमेशा हाई बना के रखना है, तो ये पास होती है और बहुत खुशी फैलाती है सब जगह पर। हमारी थोड़ी सी खुशी दूसरों की जिंदगी में कितनी खुशी ले आती है।
तो ये हम लेखिका ने हमें बहुत बहुत बोलते हैं ना, उसके हम बहुत धन्यवाद है कि उसने ये लिखा और हमें ये सब मौका मिला आप लोगों को समझाने के लिए, और आप लोगों को समझ में आके आप लोग शेयर भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, फिर हम मैं आगे अपने बढ़े। बीबी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हेलो मैम। हाँ, हाँ जी। मैं अपने बीबी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो जब भी मैं कुछ नया करने जाता हूँ तो पहले बोलती है यार ये तो आपके लिए बहुत आसान है। और वो कहती है कि यार आपके लिए क्या नामुमकिन है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके। तो इससे क्या हो जाता है, मेरे अंदर एक इलेक्ट्रिक पावर आ जाती है और मैं अपने आप तुरंत खड़ा हो जाता हूँ और वो काम कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं अपनी बीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उससे मेरे बहुत सा काम हो गया है कि बोलने की बोलने में जो पावर है वो बहुत ही है। बहुत अच्छा, आपने सबके सामने उनका धन्यवाद दिया। वेरी नाइस। स्वाति इज ऑल्सो इन लाइन। स्वाति मैम आप मराठी में बात कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल चालेल। अण्णा तर आमच्या आयुष्यातले सगळ्यात म्हणजे खूप सपोर्टिंग पर्सन होते आणि जी संध्या बोलत होती ती तर त्याच्यापेक्षा सपोर्टिंग आहे. म्हणजे तिने प्रत्येक आयुष्यात म्हणजे ज्या शिक्षकाला कुठलाही प्रॉब्लेम येईल, म्हणजे इकॉनॉमिक असेल कुठलाही असेल, ती प्रत्येक क्षणी धावून जाणारी एक आहे. त्यामुळे तिलाही माझे खूप खूप म्हणजे धन्यवाद. सो नाइस हेलो। देखो, पब्लिक के लिए आप लोग सबको धन्यवाद दे रहे हो, बहुत अच्छा है। पर इसके अंदर आणि अण्णा तर आमचे म्हणजे सगळ्या शिक्षकांच्या वडिलांपेक्षाही श्रेष्ठ आहेत, की ज्यांनी आयुष्यात आम्हाला कधीही असं एकटं वाटू दिलं नाही. कधी काही असेल ना की अरे काय रे काय झालं तुझं, चल आता घरी जा. म्हणजे प्रत्येक क्षणी प्रत्येक शिक्षकाची एक आई वडील म्हणून खूप काळजी घेतली त्यांनी. आज जरी ते आमच्या नसतील अस्तित्वात, पण मनात सगळ्यांच्या अजून सुद्धा कायम राहणार आहे. ओके, धन्यवाद सगळ्यांना. थैंक यू। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए। अन्ना जी तो हमारे गॉड फादर थे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके पीछे अगर उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो उसके पीछे एक आधा स्तंभ करके अन्ना जी थे और अन्ना जी ही रहेंगे हमेशा। और मैम जो है वो खुटवड़ मैडम, वो भी बहुत हेल्पफुल है, हमेशा किसी ना किसी की मदद करती रहती है, उसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद। सॉरी बट अभी थोड़ी शेयरिंग बाद में करते हैं, पहले चैप्टर को complete लेते हैं। ये चैप्टर बहुत थोड़ा सा रह गया है अभी। हाँ, तो उन्होंने ये भी कहा। हाँ, आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। दीपा आप यस। तो उन्होंने ये बताया है कि ये आपको जो 3 लोगों के साथ करना है ना, वो अलग अलग समय में, समझो आपने आपको अभी टाइम मिला थोड़ा, आप सुबह करोगे, फिर बोलोगे मैं शाम को करूंगी, तो ऐसे नहीं करना है। आपको तीनों को एक साथ करना है, एक जगह पर बैठ के पहले एक को धन्यवाद करना है, फिर दूसरे को करना है, फिर आपके थर्ड इंपॉर्टेंट जो भी जादुई पर्सन रहेंगे उनको धन्यवाद करना है। क्योंकि अगर आप अलग अलग करोगे तो वो माहौल निकल जाएगा। जैसे अभी देखो हम यहाँ बैठे हैं, हम शेयरिंग कर रहे हैं, तो एक का सुन के दूसरा शेयरिंग कर रहा है, दूसरा का सुन के तीसरा शेयरिंग कर रहा है, तो ये माहौल बन गया है। तो वैसे आप जब आप एकांत में जाओगे और बैठोगे, तो जब एक का धन्यवाद करके उठ जाओगे तो वापस से वो माहौल आपके अंदर वाइब्रेशन आएगा नहीं। तो एक साथ 3 लोगों को याद करना है और धन्यवाद कहना है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। यह सुनिश्चित करें कि आप इन लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास की एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कभी अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। सारा,
मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिसशिप के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। हाँ, तो यहाँ पर लेखिका ने बताया है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आप इस तरीके से धन्यवाद बोलना है कि उस दिन तुमने, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले समझाया ना, कि आपको रीजन बताना है क्यों आप उसको धन्यवाद करना चाहते हैं। तो ये पूरा डिटेल में उन्होंने बताया है, तो जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये एग्जाम्पल। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यस मैम आप म्यूट हैं। सॉरी सर। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर रुकेंगे। उन्होंने कहा ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ धन्यवाद बोलने से काम नहीं चलेगा, पूरा कारण के साथ बताना है। और जितना ज्यादा आप बोलोगे वो कम नहीं होगा। मीन्स आपको ऐसा लगेगा मैं कितना बोल रही हूँ, या तो जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा धन्यवाद आप बोलोगे, और वो उतना ज्यादा आपके अंदर वो बोलते हैं ना जादुई खुशी महसूस होगी। आपके अंदर के जो ब्लॉकेजेस हैं या कुछ भी है वो निकल जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत अधिक, जितना आप अधिक कर सकते हो करो। उसके लिए कोई कमी नहीं है कि आपने 5 मिनट 2 मिनट नहीं, कम से कम हर एक को आप 15 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, तो ताकि आप उनको, उनके वजह से कितना जिंदगी में हमारे बदलाव आया, तो उनके लिए क्या हम 10 मिनट नहीं निकाल के उनको धन्यवाद बोल सकते हैं? तो वो उन्होंने वही कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद बोलोगे तो भी वो कम नहीं होगा। आप धन्यवाद बहुत अच्छे से दिल खोलकर करिए। हाँ, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे जादुई के और क्षण आएंगे। आपको बहुत खुशी मिलेगी। उन्होंने वही बताया, विस्फोट होना मीन्स खुशी का विस्फोट होना, यानी बहुत ज्यादा आना, वो शब्दों में उन्होंने बताया। हाँ, आगे बोलिए। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हमेशा यह होता है कि आप इसे, मैम थोड़े से ऊपर ले लीजिए, आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यह पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता का जादुई शक्ति है। हाँ, अभी यहाँ रुकेंगे थोड़ा। यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि सब लोग, जैसे ना मैं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा बोलना नहीं पसंद है, तो अगर जो हम बोल नहीं सकते हैं उन लोगों के लिए है कि आप उनके लिए लिख सकते हो, पत्र लिख सकते हो। जैसे अगर मुझे अपने दादाजी का धन्यवाद करना है तो मैं बोलने अगर नहीं आ रहा है तो मैं बैठ के, समझो अगर किसी को अकेला बोलना है, उनके घर में जगह नहीं है, तो वो बगीचे में जा सकते हैं, अपने कार में बैठ सकते हैं, या बालकनी में बैठ के अपनी बातें कर सकते हैं। पर अगर किसी को ऐसे करने नहीं आ रहा है तो आप चिट्ठी लिख सकते हैं। चिट्ठी में आप उनको जो बताना चाहें, जो बारे में धन्यवाद बोलना चाहें, वो आप उन्हें कर सकते हैं। तो ये भी चलेगा, उसमें धन्यवाद आप लिखने की
कोशिश करें तो आपको इमोशन आएगा। वो इमोशन से आप धन्यवाद जब लिखोगे तो आपके जिंदगी में और धन्यवाद के मौके आएंगे, ये उन्होंने बताया है। तो ये आपको अभ्यास उन्होंने बोला है करना है, बहुत जरूरी, अच्छे से करना है, तो आपको फर्क पड़ेगा, आपकी एनर्जी में फर्क पड़ेगा। आपके अंदर जो एनर्जी आएगी ना तभी धन्यवाद करेंगे, वो बहुत ही जादुई होगी। और उन्होंने ये कहा है कि खुशी जो महसूस होगी, आपके धन्यवाद की जो शक्ति आपके अंदर आएगी, वो आपको और अच्छी चीजों की तरफ आकर्षित करेगी और अच्छी चीजें आपके जीवन में आएंगे। तो उन्होंने हर तरीके से हमें ये बताया है कि धन्यवाद तो हमने इतने दिन से सिखा है, पानी के लिए करना है, अपने नजरों के लिए करना है, कदम के लिए करना है, चीजों के लिए करना है। तो आज उन्होंने हमें बताया कि हमारे जीवन में जितने भी लोग इम्पोर्टेंट है उनका आप धन्यवाद कर सकते हो। 3 लोगों का फिलहाल आप करिए ताकि आपको वो एक आदत आ जाएगी। उसके बाद 3 हो गए तो आप रोज अपने 3 लोगों को और ऐड कर सकते हो, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो इसके बारे में अभी हम जादुई अभ्यास क्रमांक, हाँ आप पढ़ सकते हैं ये। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये तो हमारा रोज का ही होमवर्क होता है, राइट? सभी को पता है ये वाला काम तो हमें करना ही करना है। अपनी नियामतें गिनने हैं, 10 लिखना है, सूची बनाना है। रोज आप 10 अलग अलग कर सकते हो। अभी तो हमारे पास धन्यवाद देने की कोई कमी नहीं रह गई। अभी तो लगता है ना कि कितने 10, हमें तो 10 ही लिखने हैं, तो हमारे पास बहुत सारे हैं, तो आप रोज नए नए भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ आगे। 2, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे और उन 3 लोगों की सूची बनाए जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। 3, हाँ, एक बार आगे। 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को ले और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताए कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। तो बाकी के होमवर्क तो हमारे जो असाइनमेंट है नियरली सेम है। जो 3rd वाला है, आप लोगों में सबको समझ में आ गया वो 3rd वाला असाइनमेंट अभी, राइट? किसी को अगर कुछ असाइनमेंट के बारे में अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। चैप्टर सबको समझ में आ गया? और अगर किसी को शेयरिंग करनी है, किसी को कुछ बोलना है तो जरूर बोलिए। दीपा, कैन आई शेयर वन थिंग हियर? ये एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में 3rd चैप्टर में 3 लोग लिए थे, वो जो हमने उधर 3 लोग लिए थे वहां पे हमने लाइव लोग लिए थे जो हमारे साथ है, हमने उनकी फोटो। यहाँ पे आप वो भी ले सकते हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको भी ले सकते हैं। और उनके लिए अगर आप बोल नहीं पाए अपनी कृतज्ञता तो आप लिखेंगे और उसको उसके बाद पढ़ेंगे, तो उसका रिजल्ट आप देखिएगा, आपको ऐसा फील होगा जैसे कि वो अभी भी आपके साथ ही हैं। और आप जो उनका एक भारीपन कई बार रह जाता है हमारे में, किसी को कुछ बोलना, जैसे मुझे था कि मेरे अपने पेरेंट्स के लिए ही था, कई चीजें जो आज हमने सीखी और मेरे पेरेंट्स चले गए थे तो मुझे लगता था कि मैं बोल नहीं पाई उनको। वो इवन कि जैसे मदर्स डे आता था, तो जैसे मदर्स डे तो आज 8-10 सालों से ही आया, तो मेरी मदर को तो 13-14 ईयर्स हो गए डेथ हुए, तो मैं उनको भी विश नहीं कर पाई कभी मदर्स डे, क्योंकि पता ही नहीं था उस टाइम। तो जब मदर्स डे आता था तो मुझे एक छलबटाहट सी होती थी अंदर। आफ्टर दैट जब मैं इस जर्नी में आ गई, सो मैंने उनको वो चीज के लिए भी ग्रेटफुल किया। सो वो आप सब लिखकर फिर उसको एक बार पढ़ेंगे तो आपकी वो सारी फीलिंग्स, मतलब आप कवर हो जाएंगे, आप खाली हो जाएंगे अंदर से, जो आपके अंदर भरा पड़ा है उनके लिए। बहुत रिलेशंस हैं हमारे ऐसे, तो ये चीज देख लीजिएगा। आज 3 ही पकड़िएगा और इसमें 7 या आप 7 मिनट्स कर सकते हैं या 12 मिनट कर सकते हैं, इस तरह से कीजिएगा। सो ये यहाँ पे बस यही लीड देना था मुझे। बाकी थैंक यू मृदुल बताने के लिए। यही है कि ये वाला एक्सरसाइज जो है, जो हमारे जिंदगी में नहीं है, पहले उनके लिए करने बोला है, क्योंकि वहां से जब हमारा भराव खत्म होता है ना, तब हम आगे बढ़ सकते हैं।
तो ये एक्सरसाइज एक्चुअली उनके लिए है जो अभी हमारी जिंदगी में नहीं है और जिनका हमारे को बोलना रह गया। तो ये उनके लिए एक्सरसाइज करना है 3। उसके बाद जब जो खत्म हो जाएंगे ना, आपके जितने भी लोग हैं जिनको आपका धन्यवाद देना हो गया, फिर आप जो आपके सामने उनको तो आप रोज बोल ही सकते हैं, पर ये इसलिए है कि जो आपने कभी आपको याद ही नहीं आया, जो पीछे आपके दिमाग में आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं अटके हुए थे, उनको धन्यवाद करके अपने आप को फ्री करना है। ठीक है? यस। और किसी को? हाँ मैम, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। संजय जी बोलिए। ये फाउंडेशन हमारे संस्था के बारे में मैं कुछ थोड़ा शब्द बोलना चाहता हूँ कि हमारे अन्ना जी ने यहाँ पर हम सब लेकर, मतलब हम नए नए आए थे और अन्ना जी की पाठशाला में ही हम पढ़ रहे थे। मतलब एक मतलब ज्वाला थी अन्ना जी, इनके जोत भट्टी में हम तैयार हो चुके हैं कि जैसे सोना निखरता है उसे भट्टी में डालने के बाद ही, तो वैसा निखार अन्ना जी के संपर्क में आने के बाद हुआ है हमें महसूस, और हम जीवन में कभी फेल नहीं जाएंगे। उन्होंने हर वक्त किस प्रकार हमें हर प्रॉब्लम को कैसे पेश करना है, हर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उन्होंने बारी बारी गोष्ठी से हमें बताया। अभी उनके बाद जो हमारे जगदीश जी है, वो तो श्रद्धालु टाइप के है, मतलब उनमें श्रद्धा है, स्वामी समर्थ के वो भक्त है, वो भी बड़े सरलता से हमें समझाते कि बाबा ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। मतलब ये कहते हैं ना कि एक हीरे का ही दूसरा रूप ये है, मतलब दोनों भी अपनी अपनी जगह सही है और सही जा रहे हैं कि यहाँ अपने जगदीश जी भी है कि ये हमेशा हमें मोटिवेट करते कि क्या करना, हमें देश में सबसे अच्छी ये संस्था बनानी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपकी आइडिया है, आप बताओ। तो ये हमें मोटिवेट करते, तो हमें लगता है कि ये भी 2 महान व्यक्ति है कि हमें मतलब प्रोत्साहित करते हैं। इनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आई एम श्योर जगदीश जी यहाँ बैठे रहेंगे, जादव जी, और उनके पास आपका धन्यवाद पहुंच गया रहेगा, और अन्ना जी को कितने धन्यवाद मिले हैं वो उनके पास भी पहुंच गया होगा। वो तो हम गिन ही नहीं सकते, कई लोगों का ये है। संजय जी मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, देखिए एक माला बनती है ना, तो एक एक मोती परोकर ही वो माला तैयार होती है। उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया, उन्होंने पूरा कुल आपको एक माला में परो दिया, आपके स्कूल में सबको, सब शिष्य अध्यापकों को, और उन्होंने इस तरह से किया कि वो एक माला बनके एक ऐसा चीज बन जाए कि वो ही नहीं सब याद करें उस चीज को, और वही आगे सर भी करने जा रहे हैं कि वो तो पूरे इंडिया क्या पूरे विश्व में स्कूल का नाम हो जाएगा। सो आप लोग सभी मोती और मतलब हीरे हैं, आप सभी हीरे हैं। सो ग्रेट ऑफ थैंक यू। डिम्पल आप कुछ कहना चाहोगी? किसी की शेयरिंग ले लीजिए। हाँ, अगर कोई शेयरिंग है तो हमारे पास वक्त है, हम ले सकते हैं। हाँ, आज मैं थोड़ा सा मेडिटेशन का वो बताना चाह रही हूँ, क्योंकि कल से ड्रीम क्रिएशन पे काम होगा। कल का जो चैप्टर है वो 13 चैप्टर ड्रीम क्रिएशन पर है, तो थोड़ा सा इनको उसके लिए अलर्ट करना है कि किस तरह से हम अपना विजुअलाइजेशन का थोड़ा सा पॉइंट शुरू करेंगे। तो देख लेते हैं, अभी शेयरिंग देख लीजिए पहले। एनी शेयरिंग? हाँ, किसी की अगर शेयरिंग है तो करिए, नहीं तो फिर मृदुल जी कुछ अपना जो विजुअलाइजेशन का मेडिटेशन टेक्निक है वो बताएंगे। तो आज सभी को बहुत सेशन अच्छा लगा है, सब लोग सोच रहे हैं कि किस किस को धन्यवाद देना है, राइट? तो आई थिंक मृदुल, कुछ ऐसा हो गया है, किसको किसको धन्यवाद दूं, किसे किसे धन्यवाद दूं, मतलब बचपन से लेकर अभी तक ऐसा हो रहा है। देखिए पहले मैं आपको उस टेक्निक का थोड़ा सा बताऊंगी। हम लोग जो ये हम धन्यवाद इकट्ठा कर रहे हैं, जिस तरह से हमने अपने पास्ट में भी धन्यवाद उन सब चीजों को किया जिनका हमने यूज किया पर हम कर नहीं पाए, जो हमें कुछ चीजों का पता था, कई चीजों का हमने किया भी और वो हमारे पास आज भी भरपूर है, पर अगर हम किसी का भूल गए
और आज हमारा वो थोड़ा सा मतलब अप डाउन थोड़ी सी कमी है, तो हमने उसको भरने की कोशिश करी और हम उस पे काम कर रहे हैं। एकदम तो देखिए जादू नहीं होगा, इट्स टेक टाइम, बट आज हमने उन सब चीजों को अपना एक बेस तैयार कर लिया। अब हमारा जो कल से स्टार्ट काम होगा, हमारा कल का जो चैप्टर है उस पे हमने अपने ड्रीम्स जो हमने आपसे पहले दिन लिखवा दिए थे, अब हमारी स्पीड उस पे बढ़नी शुरू होगी। तो आप देखिए जो ये चीज है, इन्होंने अभी 13 दिन तक आपको धन्यवाद ही सिखाया और कुछ नहीं बताया। इन्होंने पहले दिन से लेकर अपने पास्ट प्रेजेंट, हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, हमारा जितना कुछ हमने आज तक प्राप्त किया उस सब के लिए हमने हर उस चीज को धन्यवाद किया, इस मतलब जन्म लेने से लेकर अभी तक। सो वो धन्यवाद करते करते क्या हुआ, हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ट होना शुरू हुआ। आज देखिए 10वें दिन के बाद आपको अंदर से फील होने लगा, आपकी शेयरिंग थोड़ी सी निकलनी शुरू हुई कि यस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। क्योंकि पहले 3-4 दिन में तो आपको ये लग रहा था कि हो क्या रहा है, ये धन्यवाद करना क्यों है, ये क्या चीज है, ये रियली में मतलब अगर किसी से आप फोन पे भी बात करेंगे वो कहेंगे क्या ये थैंक यू करती रहती है, पता नहीं कोई और काम ही नहीं है इसके पास। मतलब वो अंदर से निकलता है, कुछ समझ नहीं आता ना, बट उस टेक्निक को समझने में आपको 12-13 दिन लगे। तो ये जो 28 दिन का अभ्यास बनाया गया, इसमें एक एक दिन को इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम एक दिन का भी नागा नहीं करेंगे। अगर हम नागा करते हैं तो हम भूल जाते हैं उस फ्रीक्वेंसी को जिस पे हम चल रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी है। एनर्जी को आप लोगों ने देखा होगा, आपके ऊपर जो लैब है वहां पे एक बॉल है, वो बॉल को जैसे ही वो उसको हिट वो करते हैं, वो बॉल ऊपर हवा पे ही फ्लोट करती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा, आपके है ऊपर लेबोरेटरी में है वो बॉल ऊपर हवा पे ही फ्लोट करती रहती है, और जैसे ही वो बंद हो जाता है वो नीचे आ जाता है। तो हमने आपकी एनर्जी को थोड़ा सा अप किया, आप ऊपर ही फील करेंगे जैसे आप किसी चीज पे थोड़ा सा आपकी ना फीलिंग्स में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। बट वो कैसे स्टेबल रहेगा, उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए हम टेक्निक यूज करते हैं कि हम इन्हीं फीलिंग्स में रहने के लिए, इसीलिए हमने आपको फीलिंग चार्ट दिया। जिस फीलिंग चार्ट में ऊपर पॉजिटिव ही वर्ड्स थे, हमने कहा कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इन शब्दों को इस्तेमाल करने की जो उसमें फीलिंग चार्ट में टॉप पे है। तो वही चीज हम कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिव वर्ड में आते हैं, थोड़ी देर के बाद हमें समझ आ जाएगा यस यार गलत वर्ड बोला है, फटाफट से ऊपर आ जाएंगे। तो यही चीज है, माफी मांगी और उस शब्द से ऊपर आ गए, जिसमें हमने आपको सिखाया 10 एक गलती पर 10 फटाफट, 10 का 1 10 का 1। वो चीज आपने शुरू कर दी है कि अगर आपसे कोई एक नेगेटिव वर्ड निकलता है तो उसके फटाफट से 10 पॉजिटिव बोल दीजिए। कुछ भी मतलब अगर कुछ भी निकलता है, अगर जैसे मेरे को अपने बेटे पे ही आज निकल रहा था कि बेटा तुम कम पढ़ते हो, मैंने फटाफट से उसके लिए 10 वर्ड्स बोल दिए कि आप ये बहुत अच्छा करते हो, आप ये बहुत अच्छा करते हो, ये बहुत अच्छा करते हो। थोड़ी देर के बाद देखा वो किताब लेकर बैठ गया। तो वो हमें अपने आप ही उस चीज को वो करना है, क्योंकि नेगेटिव में जाकर वो नीचे गिर जाता है। तो हम इसी टेक्निक को कल से यूज करने वाले हैं, इसीलिए आप भरपूर अपना थैंक यू वर्ड को यूज करते रहिए, क्योंकि कल से आपके सपनों पे काम होगा और आपके पहले 3 सपनों को लेकर हम 28 दिन तक कोशिश करेंगे कि उन्हें पूरा कर पाए। आपको समझ आ गया यहां तक? क्लियर है सबको? कोई एक जना बता दीजिए, थामी कर दीजिए, क्लियर है सबको? चलिए फिर हम आज मेडिटेशन का थोड़ा सा एक मतलब सिंपल ही है। आप लोग पहले सीधे बैठ जाइए, ऐसे फील कीजिए कि आपके यहाँ से एक रस्सी है, आपने ऊपर को खींचा और आपकी पीठ बिल्कुल सीधी हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप सांस अंदर लेंगे तो आपका पेट फूलेगा, और जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा। इस टेक्निक को ध्यान रखिएगा। जब आप सांस अंदर लेंगे, जब हम अंदर लेते हैं तो हमारा पेट फूलता है। पहली बारी में नहीं समझ आएगा तो करते रहिएगा, 2-3 बारी में आपको अपने आप समझ आ जाएगा। छोटे बच्चों को देखना, जब वो सोए होते हैं वो सांस अंदर लेते हैं उनका पेट फूल जाता है, और जब सांस जैसे ही वो बाहर करते हैं उनका पेट अंदर हो जाता है। तो वही टेक्निक हमारे लिए भी यूज होती है, बट हम थोड़ा लॉजिक ज्यादा लगा लेते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं। तो इस टेक्निक को यूज करते हुए हम आंखें बंद करेंगे। क्लोज योर आईज।
हम सांस लेंगे, सांस अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे, सांस बाहर निकालेंगे। हम अगेन सांस अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे, बाहर निकालेंगे। एक बार फिर से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और बाहर निकालेंगे। हम हाथ जोड़कर अपने माता पिता को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें इस धरती पे लाया। हम उन माता को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारी परवरिश करी, हमारे बचपन में हमें दूध पिलाया, कपड़े प्रोवाइड करवाए। हमारे पिता ने उन सभी ख्वाहिशों को हमारी पूरा किया जो हमें चाहिए थी, चाहे उनकी गुंजाइश थी चाहे नहीं थी, फिर भी उन्होंने वो सभी चीजें हमें उपलब्ध करवाई जिनकी हमें आवश्यकता थी। हमारा स्कूल बैग, हमारी बुक्स, हमारी किताबें, हमारी पढ़ाई के लिए जो जो जरूरतें उनको हमें जरूरत पड़ती थी, वो सभी आवश्यकताओं के द्वारा हर आवश्यकता को पूरा किया। धन्यवाद, धन्यवाद पिताश्री, धन्यवाद माता, उन सब चीजों के लिए जो आपने हमें हर उस मोड़ पे पूरी करी जब हमें उनकी आवश्यकता थी। धन्यवाद। हर उस बॉडी पार्ट के लिए, इतना स्वस्थ शरीर हमें देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर उस चीज के लिए जो हमें चाहिए थी, स्कूल जाते वक्त हर उस टिफिन के लिए, बुक्स के लिए, हर उस चीज के लिए जिसकी हमें जरूरत पड़ती थी, हमें भरपूर मिली। उन्हें धन्यवाद करते हुए हम 5 तत्वों को धन्यवाद करेंगे, जिन 5 तत्वों का हमारे अंदर तथा हमारे बाहर भरपूर हैं वो सभी तत्व। हम सबसे पहले हम पानी को धन्यवाद करेंगे, जिसका हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हम पानी को धन्यवाद करते हुए सूर्य प्रकाश को धन्यवाद करेंगे, धरती माँ को धन्यवाद करेंगे, स्पेस को धन्यवाद करेंगे। हम उन सब को धन्यवाद करते हुए अब आगे बढ़ते बढ़ते हमें वो सब चीजें जो हमारे पास आज उपलब्ध हैं, हम हमारे पास हैं, हम उन सब को धन्यवाद करते हुए अपनी किसी एक सपने को लेंगे, जिस सपने को हमें आज, जिस टाइम हमने कभी कोई बहुत अच्छी चीज हमारे साथ हुई, जो बहुत अच्छी चीज हमारे साथ हुई, जिसका हमने भरपूर हमें उस चीज को याद कीजिए कि कोई आपका 10वीं क्लास का रिजल्ट था, या आपकी कॉलेज की कोई परीक्षा थी जिसमें आप प्रथम आए हो, या कोई ऐसी शादी में या किसी जगह पर आप गए जहां पर आप भरपूर आनंद लिया आपने, और आपको इतना मजा आया कि वो दिन आपका सबसे बड़ा दिन था। सबने आपको आकर कहा वाह वाह क्या मजा आ रहा है, कितना अच्छा दिन है, बहुत आनंद लिया आपने उस दिन का। सब आपको आकर पूछ रहे हैं कि वाह कितना अच्छा लग रहा है आपको। तो उस दिन को याद करेंगे आप, याद करते करते आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपके आसपास सब खुश हैं, सब आपको कह रहे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप उस अच्छी फीलिंग से आगे बढ़ते हुए आज आप अपने उस नए सपने को याद करेंगे जो आपको चाहिए। कोई एक सपना अपना लेंगे और उसको आप ये फील करेंगे कि वो सपना, अगर आपको नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, नई प्रमोशन चाहिए, जो चीज आपको चाहिए उसको आप फील करेंगे, और फील करते करते आप ये सोचेंगे कि आपकी वो हो गई।
या किसी को अपना वेट कम करना है, वो ये फील करेंगे कि आपका उतना वेट हो चुका है, और आप उस चीज को फील करते हुए एक अंदर से आपको इतनी खुशी फील होगी कि सब आपके नेबर, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी आपसे पूछ रहे हैं, वाओ क्या कार है, कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया, मेरा फेवरेट रंग है। आपको उसमें बैठते ही वो खुशबू आ रही है जो एक नई गाड़ी जब लेकर आते हैं उसकी एक स्मेल होती है, वो पॉलिथीन्स लगे होते हैं, उसमें जो स्मेल आती है वो स्मेल आपको फील हो रही है। आपको आसपास वाले सब देख रहे हैं कि ये नई गाड़ी में बैठ रहे हैं, आप उसका स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है आपको। और वो फील करते करते आपको ऐसे लग रहा है अब मैं कहाँ इसमें सबसे पहले किसे बताऊं। आप गाड़ी लेकर आए हो और आपने सबसे पहले जिस इंसान को बताया वो आपके पास है, चाहे वो आपकी माता है, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है। आप अपने सपने को उनके साथ जी रहे हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद आप जिसे आपने अपना सपना बताया उन्हें साथ लेकर मंदिर में या जहां पर भी आपके इष्ट है आप उनके पास जा रहे हैं, और वहां के लिए आपने मिठाई ली, और वहां पर आप आप वहां पर अंदर जाकर वहां पर प्रणाम कर रहे हैं, और आपको इतना अच्छा फील हो रहा है कि मेरा वो सपना पूरा हो गया, सपना पूरा हो गया। लंबी लंबी सांस लेंगे आप और फील करेंगे वो सपना पूरा होने की फीलिंग आपके अंदर वो फील हो रही है, एंड यू एंजॉय द मोमेंट। सब आपके आसपास खुश हैं और आपकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है कि आपका सपना पूरा हो गया। वाओ वाओ वाओ। लंबी सांस लेकर आंखें खोलेंगे आप। ये इस तरह से अभी तो हमने ये एक छोटा सा ट्रेलर लिया है, इस तरह से हम अपने सपने पर काम करना शुरू करेंगे। आप अपने सपने को जब जीना शुरू करते हैं तो आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाते हैं। अभी तक हम इधर उधर भटकते हैं, हम फोकस नहीं होते अपने सपने पर। जैसे ही हम अपने सपने को फोकस करेंगे आपके पास वो साक्षात सपना तैयार होकर आ जाएगा। तो वही काम हमने करना है। अब हमारा 13-14 डेज से वही काम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम अपने सपने को जीना शुरू करेंगे। दिन में एक बार आप विजुअलाइजेशन करेंगे ही करेंगे। आज तो मैं इतनी प्रिपेयर नहीं थी, कल से मैं रेडी होकर आऊंगी। मुझे ध्यान आया कि कल से हमारा चैप्टर है वो, तो बट फिर भी इसी तरह से हमने उस फील करना है, उसकी फीलिंग जो भी आपका सपना है। इसलिए अगर किसी ने ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई है तो आज मैंने आपको जो ट्रेलर, आपने अपनी ड्रीम लिस्ट रेडी कर लेनी है। जो 3 विशेष हैं, फर्स्ट 3 विशेष आपकी वो बहुत ही क्लियर लिखी होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ गलती होगी तो हम कल उसको ठीक कर लेंगे, हम आपको थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली काम उसी पे करना है। सो थैंक यू टू ऑल। अगर किसी को नहीं ड्रीम लिस्ट का समझ आ रहा होगा तो प्लीज ग्रुप में आप मैसेज डाल सकते हैं। आप पर्सनली भी वहां से हमारे में से किसी का नंबर लेकर वहां पूछ सकते हैं कि ड्रीम में कुछ, वैसे हम कल काफी क्लियर आपको बता देंगे कि ड्रीम कैसे लिखना है। सो थैंक यू टू ऑल। अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो मैम। हाँ जी सर। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ड्रीम लिस्ट आपने बताई, हम लोगों ने तैयार की, लेकिन अभी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से हो सकता है कि किसी ने ना पूछा, लेकिन उनमें वो डिफिकल्टी हो कि ड्रीम्स लिखना है, मतलब यूनिवर्सल ड्रीम्स लिखना है कि नहीं सर, जो आपको चाहिए, जो मुझे चाहिए, जो मेरी फेवरेट, जो मुझे चीजें चाहिए। अगर मुझे नया घर चाहिए तो मैं उसके लिए लिखूंगी। अगर मुझे अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए तो मैं जो एग्जैक्ट चाहिए, अगर मुझे अपने बेटे को आईआईटी करवानी है तो आईआईटी ही लिखना है, मुझे किस कॉलेज में करानी है मुझे वो लिखना है। वो हम कल काफी क्लियर करेंगे। अभी खाली आप अपने सपने लिख लीजिए, जो जो आपके सपने आपने जीने हैं, जो चाहिए। अगर मुझे गाड़ी चाहिए मर्सिडीज तो मेरे को मर्सिडीज ही लिखना है उसमें, और वो लिखना है कौन सा मॉडल चाहिए। अगर घर चाहिए तो किस एरिया में चाहिए आप वो घर का लिखेंगे। आप थोड़ा काफी कुछ लिख लीजिए। अगर कुछ कल कमी रहेगी हम कल पूरी करेंगे, क्योंकि कल से हमने अपने सपनों में काम करना है। और अपना किन्नी तारीफा चाहिए मैनू, ये वाला जो डायलॉग है, ये तारीफा इकट्ठी करो, दो भी और लो भी,
जितनी दोगे उतनी आपके पास मुड़ के आएंगी, भर भर के दो, जो भी मिलता है उसको वाह 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 शुरू कर दो, बस आपके पास भी वाह वाह शुरू हो जाएगी आपकी। तो ये चीज शुरू कर दीजिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ। सपने तभी पूरे होंगे अगर आप देना शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोग तो वैसे ही गुरु हैं, आपको तो देने की आदत है। बस साथ आप बच्चों की प्रेज भी शुरू कर दीजिए क्लासेस में, देखिए आपको भी भर भर के मिलने लग जाएगा। चलिए मैम, मैंने सोचा कि पहली ड्रीम ये होनी चाहिए कि जीवन में खुशियों की बरसात हो। मैंने बाहर नजर दौड़ाई तो बरसात हो रही है। वाह। देखिए ये आपने अपने लिए नहीं मांगा, ये सबके लिए है, और यही चीज हम करने वाले हैं कि हम आप सबके लिए, आपके द्वारा कितने लोगों पे इसका अबेंडेंस आने वाला है वो आपको पता है। तो मतलब वही है कि हम देने वाले बन गए, हमारे पास तो आना ही आना है। अब आप लोग देखिएगा, उस दिन डिम्पल जी आई थी, हम आए थे, हम वहां पे कुछ मीठा लेकर आए थे, और हमारा क्या रीजन था कि हम आपकी जिंदगी में वो मीठा घोलना चाहते हैं, भर भर के आपकी जिंदगी में वो एनर्जी डालना चाहते हैं जो हमें सच्ची चाहिए आपसे, और वो रिजल्ट्स इसी तरह से आते हैं। जो जैसा जितना भरोगे उतना ही तो आएगा। आप भरेंगे, अगर अच्छी चीज भरेंगे तो अच्छी तो इकट्ठी करेंगे ना, तो हमने वही करनी। काफी हो गया मेरा ख्याल आज का, आई थिंक टाइम भी हो चुका है। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू धन्यवाद। मैडम। कल आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा जरूर, अगर कुछ रह जाएगा तो वो जरूर नोट कर लीजिएगा। मुझे एक बात बोलनी है, आप सबका, हर एक टीचर का जिन्होंने आज फोटो डाली है, बहुत अच्छे से टाइम निकाल के रौनक लगाई है ग्रुप में, उन सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। आज सुबह जो सेल्फी डाली, मेरे पेड़ है वो एक्चुअल मेरे पेड़ पौधे, ये मेरे बच्चे हैं, और मैं हमेशा इनके साथ जैसे बातें, जैसे बच्चों जैसी बातें करती हूँ। मतलब अभी मैं तुझे नहा रही हूँ, रुपी मैं खाद रूपी मैं तुम्हें खाऊ दे रही हूँ, ऐसा मैं बातें करती हूँ। आज सुबह भी बहुत मजा आया उसमें। थैंक यू सो मच बेड़ेकर मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, कोई बोल रहे हैं? मैडम। हाँ जी सर। जिन्होंने आज पढ़ा ना, उनका भी धन्यवाद मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आप सबका, जिनकी आपकी शेयरिंग्स थी, हम उन सब तहे दिल से धन्यवाद है जी। दीपा जी का तो है ही है, बट हम तो बैठे ही आप लोगों के लिए हैं, बट सच्ची आप लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी शेयरिंग्स आज करी। सो थैंक यू। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। धन्यवाद।